नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंजा में आपका स्वागत है। आज हम मीन क्वार्टाइल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का हम सीखेंगे कि कैसे मीन क्वार्टाइल निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द वीकली वेजेज ऑफ 7 वर्कर्स कंप्यूट द मीडियन Q1 और Q3। यानी क्वार्टाइल का मतलब होता है कि जैसे ईयर का क्वार्टाइल होता है 3 मंथ का, उसी तरह इसमें Q1 हो गया पहला क्वार्टाइल यानी 1/4 और Q3 हो गया 3/4। उसी को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है मेजरमेंट 300, 400, 260, 280, 420, 500, 380। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटा उससे बड़ा करके उसको हमने अरेंज कर दिया। अब इसके बाद हम इसका क्वार्टाइल निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1 आइटम। n क्या यहाँ पे 7 है, तो हो जाएगा मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ 7+1/2 आइटम। तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम कौन सा है 380। तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन हो जाएगा 380 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे Q1। तो Q1 का जो फार्मूला होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q1। Q1 का फार्मूला होता है n+1/4 आइटम। तो n हमारा क्या था 7 था, 7+1/4 आइटम। यहाँ पे हो जाएगा 8/4 यानी सेकेंड आइटम। यहाँ पे सेकेंड आइटम क्या है 280। तो ये हमारा Q1 हो जाएगा 280। इस तरह से हमारा Q1 निकल गया। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 निकालने का फार्मूला है 3 इंटू n+1/4 आइटम। n क्या था 7 था, थ्री इंटू 8/4 आइटम। यहाँ पे हो जाएगा 6th आइटम। तो Q3 जो हमारा हो जाएगा 6th आइटम। यहाँ पे 6th आइटम कौन सा है 420। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q3 इक्वल टू 420। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल हो गया यहाँ पे Q1 इक्वल टू 280 और Q3 इक्वल टू 420। तो इस तरह से हम मेन क्वार्टाइल निकालते हैं। ये था इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। ये है डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल Q1 एंड Q3। यहाँ पे इनकम दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है। इसका हमें क्वार्टाइल निकालना है यानी Q1 और Q3। तो चलिए इसका हम निकालते हैं क्वार्टाइल। तो इसका क्वार्टाइल निकालने के लिए इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रैंडमली लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे पहले सबसे छोटा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके सामने उसका फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब हमको क्या करना होगा, इसका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 96, 116, 120। टोटल जो हमारा n हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो इसका हमें अब निकालना पड़ेगा Q1। तो Q1 जैसा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा है, Q1 का फार्मूला होता है साइज ऑफ
n+1 बाई फोर्थ आइटम। n यहाँ पे हमारा क्या है 122, तो यहाँ पे हो जाएगा 122 + 1 बाई फोर्थ आइटम। तो ऐसा टोटल हो जाएगा 123 बाई फोर्थ आइटम, 30.75 आइटम। तो यहाँ पे हमने एक देखेंगे 30.75 कहाँ आता है, तो 30.75 यहाँ हमको आता है 40 में, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे 40 में आएगा। तो 40 में कौन सा है 220, तो यानी कि हमारा जो है Q1 हो जाएगा 220। तो यहाँ पे लिखेंगे 30.75 आइटम एराइज इन CF40, इसलिए Q1 = 220। ये था हमारा Q1। अब Q3 निकालेंगे। Q3 का फार्मूला था साइज ऑफ 3 × n+1 बाई फोर्थ आइटम। n क्या था यहाँ पे 122, यहाँ पे 122 n था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 122 + 1 बाई फोर्थ आइटम। 3 × 30.75 = 92.25 आइटम हो जाएगा। तो यहाँ 92.25 कहाँ आता है, यहाँ देखेंगे यहाँ 96 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 290, हमारा Q3 हो जाएगा 290। तो यहाँ पे लिखेंगे 92.25 एराइज इन CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 96। सो Q3 = 290। इस तरह से हमारा Q3 भी निकल गया। यहाँ पे Q1 220 आया, यहाँ पे Q3 220 आया। ये था डिस्क्रीट सीरीज से। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज से कैसे हम Q1 और Q2 निकालते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे x दिया हुआ, f दिया हुआ, x सीरीज में दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके, और यहाँ फ्रीक्वेंसी 10, 19, 24 इस तरह दिया हुआ है। इसका हमें क्वार्टाइल निकालना है, मतलब Q1 और Q3 निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना होगा। यानी ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, उसको मैंने इस तरह से ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्रिक्वेंसी से निकालेंगे। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। 10, 29, 53, 82, 113, 145 और 168। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली है। अब क्या करेंगे, इसको Q1 निकालेंगे सबसे पहले। तो Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए n/4 आइटम, ये हो जाएगा आपको 168/4 41st आइटम। 41 कहाँ आता है 53 में, यानी ये क्लास हो गया हमारा 20 to 30। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ 41st आइटम लाइज इन CF53। सो Q1 क्लास इंटरवल = 20 to 30। अब इसका निकालने का फार्मूला है Q1 निकालने का L1 + L2 - L1 बाई F1 Q1 - C। यहाँ L1 हो गया इसका लोअर पॉइंट यानी लोअर वैल्यू 20, और L2 हो गया हायर वैल्यू यानी 30। F1 हो गया जो इंटरवल क्लास आया मेरा, क्लास इंटरवल, उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो F1 हो जाएगा। Q1 जो है, Q1 जो निकला हमारा क्वार्टाइल का जो आइटम 41, यानी वो 41 यहाँ पर Q1 हो गया। और C जो है, जो हमारा क्लास इंटरवल है 20 to 30, उससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, तो वो हो जाएगा C।
तो इसको हम देखते हैं। L1 हो गया 20 प्लस 30 माइनस 20। F1 क्या है, 20 to 30 का हमारा क्लास है। यहाँ पर देखते हैं 20 to 30 यानी 24। तो हमारा F1 हो गया 24। Q1 हमारा 41 निकला यहाँ पे, माइनस C है हमारा। यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल 20 to 30 है, उससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो यहाँ पे हमारा 29 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे 20 प्लस 10 बाई 24, 41 माइनस 29 हो जाएगा 12। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से। 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। तो Q1 हमारा जो निकल गया 25। अब हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होगा उसका क्लास इंटरवल। तो Q3 इक्वल टू 3 इंटू n बाई 4th आइटम। n क्या था हमारा 168 बाई 4। 3 इंटू 41 इक्वल टू 123rd आइटम। तो यहाँ पर 123rd आया। यहाँ पर देखेंगे कि 123rd कहाँ पर लाई करता है यहाँ पे। तो 123rd यहाँ पे 145 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आता है, जिसका क्लास इंटरवल यहाँ पे 50 to 60 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइज ऑफ 123rd आइटम लाइज ऑन CF 145। सो Q3 क्लास इंटरवल इक्वल टू 50 to 60। अब इसका फार्मूला है Q3 का L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F1 Q3 माइनस C। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया, L1 हो गया लोअर वैल्यू और L2 हो गया हायर वैल्यू क्लास इंटरवल का। F1 हो गया जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी, और Q3 हो गया यहाँ पर जो हमने Q3 यहाँ पर 123 निकाला है वही हो गया, और C हो गया यहाँ पर क्लास इंटरवल है उससे पहले वाला क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L1 यहाँ पे है 50, L2 है 60 माइनस 50 बाई F1 क्या यहाँ पर ये क्लास इंटरवल F1 इसका 32 हो गया, यहाँ पे 32 इक्वल टू Q3 यहाँ पे 123 है माइनस C क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन जो क्लास इंटरवल है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 145 है, इससे पहले वाला क्या है 113, ये हमारा C हो गया। तो 113 50 प्लस 10 बाई 32 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 3.125 53.125। तो यहाँ पे हमारा Q3 हो जाएगा 53.125। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज का Q1 और Q3 निकालते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।